Hello class, welcome back. So class 11, let's start our next numerical of journal entry with some new transaction. So this journal is known as opening entry journal. Okay, ये जो जर्नल की हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने वाले हैं इसे ओपनिंग एंट्री ऑफ जर्नल भी कहा जाता है. You can see I had written assets and liability. Okay, I had written asset, cash, bank, debtor, stock, furniture, liability, creditor, bank loan. Okay, so in the question, in the beginning of the question can say that started business with assets and liability. Question can say like this: started business with assets and liability. This called opening entry. So how you will write? First of all the assets come on the debit side. Please remember, all the assets will come on the debit side. जो debit side होती है सारे के सारे assets यहीं पे show होते हैं. And on the credit side all the liabilities. और जितनी भी liability होगी वो कहाँ show होगी? Credit side पे show होगी. So you have to do all the assets: cash, bank, debtor, stock, furniture. You have to show in debit side. Cash account DR, bank account DR, debtor account DR, stock account DR, furniture account DR. Okay, और आप उनकी अमाउंट को डेबिट में लिख देंगे. Next is liability, creditor and bank loan. Two creditor, two bank loan. On the creditor and on the creditor side, you will write 12,000 on credit side and bank loan on credit side rupees 18,000. Now you have to do that. Started business with cash की एंट्री होती थी हमेशा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, ये इसकी एंट्री होती थी. तो आपने असेट्स तो पूरे के पूरे लिख दिए, लायबिलिटी भी लिख दी, लास्ट में लिखेंगे टू कैपिटल, क्योंकि ये जो स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री होती है ये कैपिटल से ही क्लोज होती है. तो टू कैपिटल. अब आपने क्या करना है? एज यू नो दैट डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज इक्वल. डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है. तो आपने जब डेबिट का टोटल, आपने सबसे पहले क्या करना है? डेबिट का टोटल कर लेना है, देन क्रेडिट का टोटल कर लेना है. यहाँ पर कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट में कम है, तो यहाँ पर जब आपने पूरा डेबिट का टोटल कर लिया और उससे क्रेडिट के टोटल को माइनस किया, 40,000 आपके पास कैपिटल है. यानी कि 5,000 प्लस 12,500 प्लस 14,000 प्लस 24,500 प्लस 14,000. ओके, आपने ये असेट्स को टोटल कर लिया. अब आप आए क्रेडिट साइड पे, आपने 12,000 एंड 18,000 बिटवीन 30,000 हो गया. आपने 30,000 को किससे माइनस कर दिया? असेट से. रिमेनिंग कितना बचा? 40,000. यानी 70,000 आपका क्या था? असेट्स. 30,000 आपकी थी लायबिलिटी. आपने जब दोनों को माइनस किया 40,000 बचा, ये आपका हो गया कैपिटल. क्लियर? नेक्स्ट, bought good from Gaurav rupees 25,000 at trade discount 20%. सो वर्किंग नोट पे आ जाते हैं. 25,000 के गुड्स थे जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%, which means 5,000. First of all, you will less 5,000 from 25,000, you will get 20,000. यानी अब जो हमारे पास अमाउंट है वो कितने की है? गुड्स की 20,000. सो परचेज अकाउंट DR टू कैश, बॉट गुड की एंट्री यही होती है. आपने परचेज अकाउंट में पहले 20,000 लिख देना है. आफ्टर दैट ही सेड दैट कैश डिस्काउंट 2% पेड 40% इमीडिएटली, व्हिच मींस गौरव ने 20,000 का 40% इमीडिएटली पे कर दिया. ₹8,000 गौरव ने इमीडिएटली पे कर दिए और रिमेनिंग 12,000 रुपीज, क्योंकि 20,000 का सामान था, 8,000 पे कर रहा है तो कितने रुपए बच गए? 12,000 रुपीज गौरव क्रेडिटर, यानी गौरव के ऊपर उधार हो गया. तो आपने क्या लिखा? टू गौरव 12,000. ये 60% लिखा हुआ है मैंने. इतना गौरव ने अभी पे करना है और पे कितना कर रहा है वो? 8,000. तो जितना पे करेगा उसी के ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा. 160 रुपीज क्या हो गया? डिस्काउंट. तो आपने टू डिस्काउंट रिसीव 160 रुपीज लिख दिया. डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस किया तो टू कैश 7,840. ये आपका कैश आ गया. सिंपल है, ये एंट्री आप पहले भी कर चुके हैं. नेक्स्ट, सोल्ड गुड टू कनिका रुपीज 16,000. सिंपल एंट्री है, सोल्ड गुड टू कनिका. कनिका अकाउंट DR टू सेल. अगर कैश लिखा होता तो क्या करते? कैश टू सेल, लेकिन कैश नहीं लिखा है तो इसका मतलब कनिका को ये सामान उधार में गया है. तो कनिका अकाउंट DR टू सेल 16,000. क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव 15,500 फ्रॉम कनिका इन फुल सेटलमेंट. अब कनिका ने क्या किया? 15,500 दे दिए, बोला मेरा हिसाब बंद कर दो. यानी देने कितने थे? 16,000, लेकिन दिए कितने? 15,500, which means 500 का डिस्काउंट अलाउड हो गया. तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट DR, कैश कितना मिला हमें? 15,500.
डिस्काउंट अलाउड, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमने? 500 का टू कनिका। कितने रुपए देने थे कनिका ने? 16,000 देने थे। क्लियर? नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम इंसिया 4,900 अलाउड डिस्काउंट 100, विच मींस हमने इंसिया से 4,900 रुपीस रिसीव करे और हमने इंसिया को 100 रुपीस का डिस्काउंट भी दे दिया, तो इसका मतलब इंसिया से हमें 5,000 रुपीस मिलने थे, तभी तो हमने उसे 100 रुपीस का डिस्काउंट दिया। तो ये देखिए आपने क्या किया, चेक इन हैंड, रिसीव चेक, हम क्या ले रहे हैं? इंसिया से चेक ले रहे हैं, तो इसको हमने क्या लिखा? चेक इन हैंड अकाउंट दिया। कितने का चेक था? 4,900। डिस्काउंट अलाउड, कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे? 100 रुपीस टू इंसिया। इंसिया ने कितने रुपए देने थे हमें? 5,000 देने थे। क्लियर? लास्ट एंट्री इज चेक रिसीव फ्रॉम इंसिया डिपॉजिट इन बैंक। जो चेक हमने इंसिया से रिसीव किया था वो अब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है पैसा कहां जा रहा है? बैंक में। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक इन हैंड था हमारे पास, वो चेक अब हमने कहां जमा करा दिया? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड 4,900 4,900, क्योंकि चेक इन हैंड कितने का था? 4,900 का। Okay class, so this was the journal entry of opening journal entry. In the next class we will going to start our next practical of journal entry known as machinery account. We will do the journal entry of machinery account. Okay, thank you very much.